ଜାନୁଆରୀ ରେ ହୋଇପାରେ टीकाकरण एथिपाई गतकालिठୁ आरंभ होईछि ड्राई रन। पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात और आसाम रे होईछि ड्राई रन। आज भी यह जारी रहिबो। टीकाकरण जेमिति सुरुखुरे संपादन हेबो, केन्द्र रे जेमिति सामाजिक दूरत्व बजाय रहिबो, गोटे स्थानरु अन्य स्थानकु सुरक्षित भाबे केमिति टीका कुनिया जिवो तारो डेमो करा जायछि। टीकाकरण पई केन्द्र सरकार कोविन ऐप डेवलप करिसेंती। ए ऐप को मागणारे डाउनलोड करि हेबो। टीका नेबाको हेले एप्लिकेशन जरिया रे पंजीकरण कराइबाको पड़िबो, जाहाको ड्राई रन रे डेमोन्स्ट्रेट करा जायछि। आंध्र, पंजाब, गुजरात, आसाम रो 2टी लेखाएं जिल्ला रे करा जायछि एही ड्राई रन। जिला मुख्य चिकित्सालय एवं गोटे गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे ड्राई रन होईछि। एथिरे नियोजित स्वास्थ्य अधिकारी माने केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट देबे, जहा उपरे अनुध्यान करी प्रकृत टीकाकरण को त्रुटि शून्य कराइबाको चेष्टा करिबे सरकार। वर्तमान आम आपको नहीं जाऊँ केन्द्र स्वास्थ्य सचिव तरफ सांबादिक सम्मेलन करा सीधासलख। फ्रांस में 955, यूएसए में 994, यूके में 1042 और इटली में 1100 से अधिक। अगर एक्टिव केसेस को देखें, यानी वो केस जो या तो अस्पतालों में हैं या अपने घरों में आइसोलेशन में हैं लेकिन मेडिकल केयर या मेडिकल मॉनिटरिंग के अधीन हैं, उनको हम एक्टिव केस मानते हैं। तो भारत में एक्टिव केसेस प्रति मिलियन हैं 194, तुर्की में ये 1241 हैं, ब्राजील में 3400 हैं, रशिया में 3700, जर्मनी में 4500, इटली में 9500 और यूएसए में 23300 से अधिक। पिछले 7 दिन में विश्व में क्या हुआ और भारत में क्या हुआ? भारत में जो नए केसेस प्रति मिलियन पिछले 7 दिनों में देखें, इन द लास्ट 1 वीक, India has 110 cases, new cases per million population. Brazil has 1100, France has 1300, Russia 1300, Italy 1500, UK 3600. UK is a new entrant in the first 3. Incidentally, in the last 24 hours, they reported 40,000 new cases, which is a cause for serious concern for other countries also. USA has 3,964. पिछले 7 दिनों में कोविड से होने वाली मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन, ये हिंदुस्तान में 2, ब्राजील में 21, रशिया में 27, फ्रांस में 33, यूएसए 47, यूके 49, इटली 52। तो इन परिस्थितियों में हमारे देश में जो भी केस हैं, जो एक्टिव केस हैं, आखिर अब वो कहाँ केंद्रित रह गए हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते थे। तो 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां अब 60% मामले हैं कोविड के हमारे देश में। सबसे अधिक ऑलमोस्ट 24% मामले केरल में हैं, 21% से कुछ अधिक मामले महाराष्ट्र में, 5% से अधिक पश्चिम बंगाल में, लगभग 5% 4.90 उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 4.83। जो बाकी राज्य और यूटीज हैं, दे टुगेदर अकाउंट फॉर द रेस्ट ऑफ द केसेस। सर, नाउ दिस इज योर presentation. Thank you very much. I will just brief you on some of the points. Thank you very much. मैं आज नए वेरिएंट्स जो हैं सार्स कोरोना वायरस 2, उसके बारे में ज़रा 2-3 चंद बातें बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट, एन अश्योरेंस, वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज नो एविडेंस दैट द करंट वैक्सीन विल फेल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 ऑन द वेरिएंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम यूके और साउथ अफ्रीका। वैक्सीन क्या करते हैं, ज़्यादातर स्पाइक प्रोटीन जो है, जो वायरस के ऊपर है, उसके बारे में और बताऊंगा, उसको टारगेट करते हैं और उस स्पाइक प्रोटीन में ये वेरिएंट्स में चेंजेस हैं।
तो इसको लेके लोग कहते हैं कि कुछ कंसर्न्स हैं कि क्या वैक्सीन इसके अगेंस्ट काम करेगी। लेकिन वैक्सीन्स क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का, वो काफ़ी है इनके खिलाफ काम करने के लिए। So the changes in the variants are not sufficient to make the vaccine ineffective. So this is the positive reassurance. Now, if you look at the surface of the SARS coronavirus, ये spike protein जो लाल में है उसमें देखें, उसमें इन वेरिएंट्स यूके और साउथ अफ्रीका में बदलाव आए हैं। कैसे आए हैं? जैसे वायरस फैलती है दुनिया में, शुरू हुई वुहान हुबई प्रोविंस चाइना से, सारी दुनिया में फैली, उससे वायरस में चेंजेस आते रहते हैं। ज़्यादातर चेंजेस वायरस को फर्क नहीं पड़ती, ना हमारे इन्फेक्शन पे फर्क नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि वायरस में चेंजेस ऐसे आते हैं जिससे उसका इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन या और प्रॉपर्टीज में बदलाव आ सके। इन यूके और साउथ अफ्रीका के पॉपुलेशन में इन मामलों में कंसर्न आए हैं। किस तरह के कंसर्न है? नेक्स्ट स्लाइड। अभी वो फिगर में अगर देखें राइट हैंड साइड पे नीचे, वो सार्स कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस है नीचे, और जो राइट हैंड साइड उसी में वो बबल्स जो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ स्पाइक प्रोटीन में उसके जीन में क्या बदलाव आए हैं वो दिखाई दे रहा है। उससे वो लाल ऊपर साइड पे जो चेंजेस आए हैं वो स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आएगी। अभी स्पाइक प्रोटीन में करीब 17 चेंजेस हैं, उसमें से 8 काफी इंपॉर्टेंट हैं। वो 8 जो चेंजेस है वो स्पाइक प्रोटीन्स को चेंज कर देती है। एक चेंज ऐसा है जो जब वायरस हमारे सेल्स के अंदर आती है, एक रिसेप्टर से अटैच करके अंदर जाती है। इस अटैचमेंट की एफिनिटी, वो जो लगान जो है वो ज्यादा कर देती है, इसीलिए ट्रांसमिशन ज्यादा हो सकती है। दूसरा चेंज ऐसा है जो पहले भी दिखाई दे, दूसरे वेरिएंट्स में दिखाई दिए हैं, कि उससे जो इन्फेक्शन है और ट्रांसमिशन है वो भी इंक्रीज होते हैं।